हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान सीईटी जो एग्जाम होगा, सभी परीक्षाओं का जो पीटी एग्जाम होगा उसका नाम होगा सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो सीईटी होगा उसको कैसे हमको प्रिपेयर करना है उसी का डिस्कशन करेंगे। इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है हमको इस पे डिस्कशन करेंगे। और ये जो है एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम का कि मार्च अप्रैल 2021 में एग्जाम हो सकता है। तो मार्च अप्रैल 2021 में एग्जाम होगा, मतलब आपके पास 6-7 महीने हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। नया एग्जाम होगा तो इसीलिए पहले से अगर हम लोग तैयारी करते रहेंगे, अपना जो रेगुलर आईबीपीएस का जो एग्जाम है 2019 और 20 वाला, उसको भी तैयारी करते रहेंगे और इसको भी तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि 2020-21 में जो भी एग्जाम आप दीजिएगा ये सब, उसके लिए पहले ये पीटी परीक्षा पास करना होगा, तब ये सब का आप मेंस दे सकते हैं। तो हम लोग जो है कैसे शुरू करें अध्ययन, उसका पूरा सिलेबस पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, तो ये सब पे पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंटों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जो एग्जाम को लेकर के अलग अलग कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर में, वो सब दूर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये स्टडी प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा कैंडिडेट का फर्स्ट लेवल फॉर एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आईबीपीएस, इन सभी परीक्षाओं का ये पीटी एग्जाम होगा। अब जो है ये सब जो एसएससी एग्जाम का सीजीएल, सीपीएस, सीपीओ या फिर आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका सीजीएल, या फिर आईबीपीएस का जो है पीओ, क्लर्क, ये सब जितना भी आप एग्जाम दे रहे थे, इसका पीटी एग्जाम आपको नहीं देना होगा अगर इसमें क्वालिफाई कर गए तब। तो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे का मार्ग आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी गंभीरता को समझिए और अभी से तैयारी नहीं कीजिएगा। और पता चला कि जिस समय सिलेबस को जारी किया उस समय तक तो जो है बहुत देर हो चुका है, तो फिर आप पिछड़ जाइएगा। इसीलिए आपको अभी से तैयारी करना है। और जो मैं बता दे रहा हूँ देखिएगा, इससे 75% 90% सिलेबस टैली कर जाएगा, पैटर्न टैली कर जाएगा, केवल 20-25% बचा रहेगा। तो उतना पर्याप्त समय मिलेगा कि आप उसको कर पाइएगा। तो ये ग्रेजुएशन लेवल, जैसे मान लीजिए कि अब आईबीपीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं तो आईबीपीएस में आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, आरआरबी का पीओ, क्लर्क, एसबीआई, कहने के लिए वो एसबीआई पीओ क्लर्क है, लेकिन वो आईबीपीएस ही एग्जाम लेता है उसका। फिर आपको आरबीआई असिस्टेंट, फिर एलआईसी, फिर जीआईसी, एनआईसीएल, एनआईएसीएल, फिर बैंकों में जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस का इतना सारा एग्जाम होता है, तो इस सब में आपको पीटी देना पड़ता है। खाली ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला छोड़ करके, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बैंकिंग फाइनेंस जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह निकालता है, कैनरा बैंक वगैरह, तो उसके एग्जाम को छोड़ के बाकी सब में आपको पीटी देना पड़ता है। तो अब जब जो है अगर ये सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का जो साल में 2 बार होगा, उसको अगर आप पास कर जाइएगा तो फिर 3 साल तक आपको ये सब एग्जाम का पीटी देने का जरूरत नहीं होगा। फिर उसी तरह से आरआरबी के लिए जो सीजीएल का एग्जाम निकलेगा जो ग्रेजुएट लेवल में, उसको भी देने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आपने सीईटी ग्रेजुएट लेवल वाला पास कर लिया है। फिर जो एसएससी एग्जाम है उसमें जो सीजीएल है या सीपीओ का एग्जाम है जो ग्रेजुएट लेवल पे होता है, फिर उसका भी पीटी पास करने का जरूरत नहीं होगा और अगले 3 साल तक जरूरत नहीं होगा। लेकिन ये सब में मेरिट में आने के लिए आपको सीईटी में हाई स्कोरिंग करना होगा, ज्यादा मार्क्स जो है प्राप्त करना होगा, ताकि आपका ये सब में सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए आपको अभी से प्रिपेयर करने की जरूरत है इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि जो आरआरबी एनटीपीसी अभी आप भरे हुए हैं, तो वो एनटीपीसी पुराने पैटर्न पे होगा, उसमें जो है ये परीक्षा का नियम लागू नहीं होगा। अगला एनटीपीसी जो निकलेगा उसमें जो है ये सीईटी जो है अनिवार्य होगा। फिर एसएससी जो अभी आप दे रहे हैं
उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, बल्कि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा एसएससी का 2020 का, तो सब 21 में एग्जाम होगा, तो उसके लिए जरूरी होगा। तो ये चीज आपको समझना है। तो ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये तीनों एग्जाम का एक पीटी है। तो अब तीनों एग्जाम में जो पीटी होता है उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, उसी को मिला करके एक सिलेबस ही बनाया जाएगा। मतलब पहले ये एसएससी में, रेलवे में, आईबीपीएस के एग्जाम में, पीटी एग्जाम में क्या आपसे प्रश्न पूछे जाते थे, कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते थे, उसी के आधार पे एक जो है कॉमन जो है सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको यही समझना है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में देखिएगा, एसएससी के एग्जाम में अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहता है, तो अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहता है एसएससी में भी, और फिर रेलवे में भी, और फिर आईबीपीएस में भी। इस सभी का जो पीटी एग्जाम होता है। और देखिएगा कि जैसे सीएचएसएल जो है रेलवे का या फिर एसएससी का, उसमें +2 वाला जो है ये भी इस एग्जाम साल में 2 बार होगा, वो पास करना जरूरी होगा। और फिर ग्रुप डी और एएलपी के लिए जो है 10 या एमटीएस के लिए 10 पास के लिए एमटीएस और ग्रुप डी एएलपी को पास करना होगा, वो भी एग्जाम साल में 2 बार होगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक जो है तीनों में रहता है। तो इसका मतलब है कि जो सिलेबस बनेगा उसमें ये रहेगा, और वो अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। फिर डीआई देखिएगा, एसएससी में जो है बहुत कम जो है माइनर लेवल पे होता है, मतलब डीआई का उतना क्वेश्चन नहीं रहता है। और बैंक में तो सॉरी मतलब कि आरबीआई में तो होता ही नहीं है, लेकिन देखिएगा इसमें जो है बड़े पैमाने पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि आईबीपीएस में डीआई का ज्यादा परसेंटेज होता है, इसमें भी रहता है लेकिन कम रहता है, और इसमें नहीं के बराबर रहता है डीआई का जहां तक क्वेश्चन। फिर जो एडवांस मैथ है, जिसमें एलजेब्रा हो गया, ट्रिगोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो ये इसमें रहता है। और इसमें जो है उसका बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन रहता है, और आईबीपीएस में नहीं रहता है। मतलब ये दोनों एग्जाम में रहता है, आईबीपीएस में एडवांस मैथ नहीं रहता है, इसमें ज्यादा डीआई पे फोकस रहता है। फिर रीजनिंग ये तीनों में रहता है, जिसको जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो रीजनिंग का भी सब्जेक्ट इसमें रहेगा। फिर उसके बाद से करंट अफेयर्स का देखिएगा, जब से ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, मतलब कि ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम सीईटी भी होगा, तो जब से जो है ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है, तो देखिएगा एसएससी में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन रहने लगा है। और फिर रेलवे में भी रहने लगा है। और फिर देखिएगा कि पीटी एग्जाम में, आईबीपीएस में तो नहीं रहता है, लेकिन मेंस में रहता है, मेंस में करंट अफेयर्स रहता है। फिर उसी तरह से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है एसएससी में रहता है, रेलवे में भी रहता है, और इसके पीटी में नहीं रहता है, लेकिन मेंस में रहता है। फिर उसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है एसएससी में रहता है, रेलवे में भी रहता है, लेकिन पीटी में तो रहता ही नहीं है इसमें, और मेंस में भी नहीं रहता है आईबीपीएस के। फिर उसी तरह से देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जहां तक प्रश्न है, तो इससे भी क्वेश्चन जो है एसएससी में भी रहता है, रेलवे में भी रहता है, लेकिन बैंकिंग में न पीटी में रहता है, मेंस में रहता है। फिर उसी तरह से इकोनॉमिक्स, बैंकिंग का जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहता है एसएससी में, थोड़ा बहुत रेलवे में नहीं के बराबर रहता है, और पीटी में तो रहता ही नहीं है आईबीपीएस में, और मेंस में देखिएगा ज्यादा रहता है बैंकिंग और इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। फिर इंग्लिश देखिएगा एसएससी में रहता है, लेकिन रेलवे में नहीं रहता है। अब अगर इंग्लिश का आपको पढ़ाई करना हो, जो लोग रेलवे का एग्जाम तैयारी करते हैं, तो वो तो अभी तक विदाउट रेलवे नौकरी ले रहे थे, लेकिन अब आपको इंग्लिश पढ़ने का जरूरत होगा। पहले तो आप बिना पढ़े पास कर रहे थे, लेकिन अब जरूरत होगा। और इसमें पीटी में भी रहता था, मेंस में भी रहता था। तो इस तरह से ये पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है, कौन कौन से एग्जाम के पीटी एग्जाम में रहते थे,
उसका हमने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसके आधार पे एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा जो एसएससी में भी है, रेलवे में भी है और बैंकिंग में भी है। तो उस आधार पे अगर हम देखेंगे तो फिर जो है ये 4 सब्जेक्ट का देखिएगा रहेगा। मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा, रीजनिंग का सेक्शन रहेगा मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और फिर जीके वाला सेक्शन रहेगा और फिर इंग्लिश वाला सेक्शन रहेगा। और ये सब के लिए देखिएगा +2 या फिर 10+2 ये सब के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी हो, मतलब आपको दोनों चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या फिर हिंदी, तो ये ऑप्शन में रह सकता है। तो देखिए इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन 25 हो सकते हैं, मतलब ये 100 क्वेश्चन हो सकता है, 25-25 क्वेश्चन, और 50 मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स जो है 200 का ये एग्जाम हो सकता है। संभावित अनुमानित जो है 200 मार्क्स का हो सकता है, और उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। अब जैसे मैथ का 50 मार्क्स का जो होगा उसमें जो है, अब जो अभी आप जो मैथ का सिलेबस हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे वो देखिएगा आपके मेंस में भी काम आएगा। तो इसलिए अगर ये सब अगर आप पढ़ाई करते हैं सीईटी का, तो ये सब परीक्षा का मेंस का भी प्रिपरेशन होगा, ये भी समझ लीजिए आप। मतलब पीटी के साथ साथ देखिएगा मेंस का 60 से 70% आपका इसी से कवर होगा। ये सब एग्जाम का जो आपको मेंस देना होगा, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क के सब का जो मेंस देना होगा, या एसएससी का मेंस देना होगा, या फिर रेलवे का जो मेंस दीजिएगा, तो वो ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं इसको अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो केवल सीईटी में काम नहीं आएगा, बल्कि आपको ये सब एग्जाम के मेंस का भी 60 से 70% कवर कर देगा। तो इसलिए जो है ये कंप्लीट जो है आपको सिलेबस जानना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं और उससे कितना क्वेश्चन रहेगा। तो देखिएगा कि इसमें मैथ में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कैलकुलेशन वगैरह से, फिर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, फिर नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहेगा, फिर एलसीएफ एचसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, फिर परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ एज से रहेगा, इंटरेस्ट से रहेगा, फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रहेगा, टाइम एंड वर्क से रहेगा, फिर डीआई से क्वेश्चन रहेगा, और फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री। इसका बेसिक नॉलेज आपको चाहिए, एडवांस वाले नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक इसका नॉलेज चाहिए। तो मैथमेटिक्स में ये सब सिलेबस आप कवर कीजिएगा तो आपको सीईटी का भी पीटी कवर हो जाएगा और प्लस ये सब का मेंस का भी एक बड़ा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। तो इस पे फोकस करना है। फिर रीजनिंग में देखिएगा कि रीजनिंग रहेगा तो उसमें जो है क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फिर वेन डायग्राम हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया, सिलोजिज्म हो गया, जमलिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। ये सब रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब सेक्शन अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो आपको पीटी में भी काम आएगा। और देखिएगा पजल और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो देखिएगा, ये सब जो मेंस होता है उसका मेन सेक्शन है। उसी तरह से ये सब आईबीपीएस का देखिएगा डीआई क्या है, मेन सेक्शन है। अगर सीईटी के लिए पढ़ते हैं तो ये सब का मेंस का भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। फिर जनरल नॉलेज का सेक्शन रहेगा। तो जनरल नॉलेज में देखिए करंट अफेयर्स का जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जब से होने लगा है, एसएससी में भी, रेलवे में और आईबीपीएस में तो पहले से ही हो रहा है। तो देखिएगा उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत होता है। तो करंट अफेयर्स तो होना ही चाहिए और ये 6 महीने पहले का होना चाहिए। तो अभी से आप देख रहे होंगे कि जो मैं जीके में जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें 50 से भी अधिक मैंने वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर्स पे। मतलब करंट अफेयर्स का एक डिटेल वीडियो है, फिर करंट अफेयर्स जीके का है, फिर करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 3 तरह का प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ और उसमें 50 वीडियो है। तो उसको आप देखिएगा तो ये सब एग्जाम का करंट अफेयर्स आपका कवर होते रहेगा।
और रेगुलर मैं उसमें वीडियो अपलोड करता हूँ। तो करंट अफेयर्स का बहुत फोकस बढ़ने वाला है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, मतलब इतिहास से क्वेश्चन रहेंगे और खास करके फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन रहेंगे। तो उसको आप देखिएगा, इंडियन हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है, उसको आप देखिए। फिर फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड का, मतलब भारत का भौतिक भूगोल, सामाजिक आर्थिक भूगोल और साथ साथ विश्व का भी भूगोल से क्वेश्चन रहेगा। फिर इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन रहेगा, भारत की जो राज्य व्यवस्था है और जो सरकार चलाने का पार्ट है उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर आर्ट्स एंड कल्चर और इंडियन लिटरेचर, मतलब ये भी एक तरह का आर्ट्स एंड कल्चर और इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन रहेगा और जो बैंकिंग का पार्ट रहता है। फिर स्पोर्ट्स और गेम वाला क्वेश्चन रहेगा। फिर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और फिर वर्ल्ड जो इतने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उससे क्वेश्चन रहेगा। फिर फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, भारत में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में। फिर एग्रीविएशन से क्वेश्चन रहेगा। फिर गवर्नमेंट जितना स्कीम ला रही है, देखिएगा गवर्नमेंट स्कीम से मैंने एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन रहेगा। फिर जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब जो आप नहीं पढ़ रहे थे IBPS के एग्जाम में, तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप जो IBPS का जो एग्जाम आप दे रहे हैं, PT मेंस जो दे रहे हैं, ये सब से जनवरी तक आप फ्री हो जाएगा, तब फिर ये सब पे फोकस कीजिएगा, मतलब जो आपके इस सिलेबस से बाहर है। जैसे अभी ये सब पढ़िएगा तो ये सब जैसे करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बैंकिंग फाइनेंस हो गया, ये सब पढ़िएगा तो मेंस में काम आएगा आपका। तो वो सब आप पढ़िए। उसके लिए देखिएगा, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें भी मैं बहुत सारा आपको वीडियो अपलोड किया हूँ बैंकिंग IBPS के लिए। तो ये सब जो है, मतलब जनरल साइंस वगैरह, बेसिक कंप्यूटर हो गया, फिर इन्वायरमेंटल जो इशू है कंसर्निंग इंडिया और वर्ल्ड, तो उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये इसमें जो लोग IBPS PT मेंस दे रहे हैं, वो लोग केवल बैंकिंग का जो GK है उसी पे फोकस करेंगे, और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा मेंस का, वैसे आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस वाले सेक्शन को आप कवर कर लीजिएगा। और जो इंग्लिश मीडियम से जो लोग नहीं पढ़ाई करते हैं, रेलवे वाले लोग, उनको इंग्लिश में आपको फोकस करना होगा, इंग्लिश में मार्क्स आपको लाना होगा। तो उसमें देखिएगा कि इंग्लिश के जो सिलेबस में देखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहता है, फिर उसके बाद से क्लोज टेस्ट रहता है, स्पेलिंग रहता है, फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, फिर एरर स्पॉटिंग रहता है, फिर सेंटेंस करेक्शन रहता है, फ्रेजेस आइटम्स रहता है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस करेक्शन से रहता है, एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन इनटू साइनो से क्वेश्चन रहेगा। तो ये इंग्लिश का सेक्शन कवर कीजिए। तो पूरा ये सब अगर आप कवर कीजिएगा तो इससे CET भी कवर होगा। अब इतना सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया, तो आपको लगेगा कि इसमें तो बहुत सारा चीज मैं पहले से जान रहा हूँ, बहुत अच्छा है, पहले से जान है। तो इसी पे आधारित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसी फॉर्म में रहेगा। और फिर ये इसलिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको पास नहीं कीजिएगा तो ये कोई भी मेंस एग्जाम आप नहीं दे पाइएगा। इसलिए अभी से अगर आप फोकस नहीं कीजिएगा, सावधानी नहीं बरतिएगा, तो आगे आपके साथ जो है धोखा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम अप्रैल महीने में या मार्च महीने में 2021 में आयोजित होगा, और फिर अगले साल मतलब 2021 में ही नवंबर दिसंबर में दूसरा एग्जाम, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। तो इस तरह से, और अगर आप मैट्रिक पास है या 10th पास है तो वो भी 2 एग्जाम होगा। तो अभी से ये सब मैट्रिक अभी पास किया है, 10th अभी पास किया है, तो ये सब एग्जाम का तैयारी आप कीजिए। ये सब सिलेबस है, ये सब को पढ़िए, और ये सब के आधार पे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और ये मोटा मोटी मैंने एक सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया, इसी से बेस्ट रहेगा। इसमें देखिएगा 75% से 95% सिलेबस कवर कर जाएगा जो आएगा, जो सिलेबस जारी करेगा। इसको देखिएगा, इसको एग्जाम लेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, तो NRA का गठन होगा और वो सिलेबस जारी करेगा। तब तक आप तैयार करते रहिए अपना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से जो है आपको बताते चल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।